तमाम चाहने वालों को अदनान फ़ारूक का सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। मॉडर्न फिज़िक्स का ये टॉपिक है। फर्दर कन्फर्मेशन ऑफ द फोटॉन मॉडल, द फिनोमेना इन विच a photon of high frequency such as X-rays is scattered by an electron so that the frequency of photon is decreased or wavelength is increased is known as Compton effect। ऐसा अमल जिसमें हम क्या करते हैं, हम हाईली एनर्जेटिक जो पार्टिकल होगा एक्सरेज को या फोटॉन को हम टारगेट करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। दोनों पार्टिकल कुलयन हो जाता है, टकराने के बाद दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को हमने क्या नाम दिया? कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया है। द फिनोमेना इन विच अ फोटॉन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ स्कैटर्ड फोटॉन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम। जो स्कैटरिंग के बाद, कुलयन के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम एफ प्राइम से नाम देंगे। जो एफ प्राइम होगी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ से लेस होगी। एफ प्राइम इज लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं तो ये आर्थर हॉली कॉम्पटन ने 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे को टारगेट किया, एक्सरे टारगेट एट अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के ब्लॉक पर एक्सरे टारगेट किया, क्योंकि हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती है, एक्सरे फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है। तो उसको टारगेट किया और ऑब्ज़र्व किया कि क्या होता है। तो ऑब्ज़र्वेशन में उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन है दोनों यानी फोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कॉम्पटन ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ रेडिएशन स्कैटरिंग। वन हैड द सेम वेवलेंथ lambda dash as the incident beam and the second the other hand slightly longer wavelength lambda prime। यानी आफ्टर क्लोइन वेवलेंथ तो ज़्यादा हो रही है ए पहले केस में, एक में सेम रहती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होती है। कॉम्पटन शिफ्ट, द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा जो होगी उसे कॉम्पटन शिफ्ट का नाम दे दिया गया। कॉम्पटन एज्यूम दैट इफ़ अ फोटॉन बिहेव्स लाइक पार्टिकल। कॉम्पटन ने ये एज्यूम किया कि अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी फोटॉन अगर पार्टिकल है, देन इंसिडेंट फोटॉन कोलाइड इलास्टिकली। तो ये इलास्टिक कोलाइन की तरह कोलाइड होता है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलास्टिक कोलाइन में दो चीज़ें होती हैं, एक एनर्जी कंजर्व होती है, दूसरा मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एच एफ ई इज इक्वल टू एच एफ, ये एनर्जी की इक्वेशन है। एक ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है, या आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है। दूसरी ई इज इक्वल टू एच एफ है, ये भी एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन। ये इनिशियल हो जाएगी, एच एफ के ऊपर प्राइम डाल दिया, ये डैश डाल दिया, तो ये कौन सी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। तो हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। वी इज़ द वेलासिटी, v की जगह पे हम c भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल कौन सा? फोटान है, फोटान की वेलासिटी c होती है। तो हमने लिख लिया P इज इक्वल टू एम सी। इस इक्वेशन को c के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया तो P इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई c आ जाता है। तो एम सी स्क्वेयर किसके बराबर है? ई के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने ई लिख दिया। P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी हो गया। तो ई को हमने अगेन क्या लिख दिया? एच एफ डिवाइडेड बाई। मॉडर्न फिजिक्स में हमें पता है कि हम एनर्जी की जगह पे क्या यूज़ करते हैं? एच एफ डिवाइडेड बाई सी। तो ये हो गया, दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटान। ये फोटान का मोमेंटम P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी। ये कौन सा मोमेंटम होगा? इनिशियल होगा। फाइनल मोमेंटम में हम क्या करेंगे? F के ऊपर प्राइम डाल देंगे। अब ज़रा फिगर को समझते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ। देखें यहाँ से फोटान आता है, इंसिडेंट ये फोटान आया, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर टारगेट हो जाता है, तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। फोटान अपवर्ड मोशन की तरफ चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर्ड हो जाता है। एक एंगल इधर बनता है, इस एंगल को हमने थीटा का नाम दिया। एक एंगल इधर बनता है जिसे हमने फाई का नाम दे दिया। ई इज इक्वल टू एच एफ, ये आफ्टर एफ के ऊपर प्राइम डाल देंगे। पी इज इक्वल टू एच एफ बाय सी, ये मोमेंटम होगा, ये एनर्जी आफ्टर कुलई इन द एनर्जी आफ्टर कुलई इन द मोमेंटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन। अब हम फिगर को समझते हैं तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनती हैं,
दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बनती है और दूसरी फोटान के लिए। देर आर टू टाइप ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की तरफ हम जाते हैं केस नंबर 1 में। तो मोमेंटम एक एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा वाई एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए हम सबसे पहले मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू से इस तरफ लेफ्ट साइड का मोमेंटम होगा कोलाइन से पहले वाला मोमेंटम, और इज इक्वल टू से उस तरफ राइट साइड का आफ्टर कोलाइन मोमेंटम होगा। तो इसमें मोमेंटम हमने पहले लिखा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एच एफ डिवाइडेड बाई सी, एफ पर हमने प्राइम नहीं डाला एक, ठीक है। ये उसका मोमेंटम आ गया प्लस ज़ीरो। ये ज़ीरो मोमेंटम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। और ये वाला मोमेंटम किसका है? फोटान का है। ये फोटान का मोमेंटम है क्योंकि फोटान तो मोशन में था, उसका मोमेंटम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था स्टार्ट में कोलिजन से पहले, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया। इज इक्वल टू राइट साइड पर हम देखें तो मोमेंटम ऑफ फोटान, इसके ऊपर हमने प्राइम डाल दिया एच एफ डिवाइडेड बाई सी, काज एक्स एक्सिस है तो इसलिए हमने काज थीटा यूज़ किया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पी काज ऑफ फाई लगा दिया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल था उसे हमने फाई का नाम दिया है। तो काज थीटा किसके लिए है? एक्स एक्सिस के लिए। अब ये वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये इधर जाके माइनस हो गई तो ये इक्वेशन बन गई एच एफ माइनस एच एफ प्राइम कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी सी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में हम मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस मालूम करेंगे। एक्स एक्सिस की वैल्यू तो हमने मेजर कर ली, अब हम वैल्यू मेजर करते हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पर देखें कोलिजन से पहले दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। वाई एक्सिस पर न तो फोटान है न तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने ज़ीरो फोटान के लिए भी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए भी। राइट साइड पर अगर हम कोलिजन के बाद देखते हैं तो दोनों में मोशन तो थी, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड चला गया। तो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो वाई एक्सिस पर आते हैं, वर्टिकल मोशन जो होती है। तो ये हमने लिखा एच एफ प्राइम बाई सी साइन, साइन थीटा किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए यूज़ किया। थीटा आ गया, थीटा आ गया अपवर्ड मोशन पे जो पार्टिकल गया, कौन सा गया था? फोटान के लिए। माइनस पी सिंबल हमने माइनस का इसलिए लगाया कि दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, एक डाउनवर्ड जा रहा है और दूसरा अपवर्ड जा रहा है। तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस इधर आ गया माइनस, दोनों जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। तो एक वैल्यू माइनस वाली उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पी साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ प्राइम बाई सी साइन ऑफ थीटा। अब इसको भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा पी सी, तो ये वाला सी मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। बाय स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयर करते हैं और फिर एडिंग द न्यू वंस टुगेदर, जो नई इक्वेशन आएगी उसके साथ। पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 का। ये वाली आ गई इक्वेशन नंबर 1 पी सी साइंस, इसका भी स्क्वायर लिया, ठीक है, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये स्क्वायर इधर ओपन हो गया, ये स्क्वायर इधर ओपन हो गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू होल स्क्वायर है तो ये सब के साथ है, ये वाला स्क्वायर। अब इस वैल्यू में एच एफ माइनस एच एफ, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फार्मूला? ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये ए एच एफ है, ए स्क्वायर, और साथ ये वाली वैल्यू एच एफ प्राइम कास थीटा ये बी है तो ये बी का स्क्वायर, माइनस टू ए बी क्या है? एच एफ है। और ये वाली वैल्यू यहाँ पर फार्मूला ओपन किया, बाकी वैल्यू उसी तरह स्क्वायर है। पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस वैल्यू से हमने पी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में सेम था, कॉमन हमने ले लिया, तो ये वाली वैल्यू बच गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? फार्मूला है, ये 1 के बराबर होता है। थीटा हो या फाई हो, एंगल ही होता है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की जगह पे 1 आता है तो 1 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट साइड पर हम आते हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, इस फार्मूले को ओपन किया तो ये वैल्यू इधर बन गई। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आल्सो ए माइनस, ये दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब हम आते हैं इसको मज़ीद इस इक्वेशन को आगे, अच्छा, अब इक्वेशन जो हमारे पास बनी है वो है पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच एफ प्राइम का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा। राइट साइड पर जो साइन और कास की वैल्यू थी उनको एक जगह पे लेके हमने साइन और कास उसमें से कॉमन ले लिया। तो ये हमने साइन और कास कॉमन लिया तो इसकी जगह पे हमने 1 लगा दिया, ये फार्मूला है। अच्छा, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर किसके बराबर है? एच एफ वाइन, और इधर ये वाली वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये तो हमने इक्वेशन निकाल दी मोमेंटम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वी इक्वेट द टू एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम के लिए
हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी के लिए एक हमारे पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वेयर। एम सी स्क्वेयर भी एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी ये भी एनर्जी है। टोटल एनर्जी जो बराबर होगी इन दो एनर्जीज़ के बराबर होगी। इस इक्वेशन को हमने स्टार वन का नाम दिया। दूसरी इक्वेशन जो हम देखें तो हमने ये इक्वेशन हमने ली एम स्क्वेयर सी फोर प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर होल अंडर द रूट, ये वाली वैल्यू आ गई। पी सी ये भी एनर्जी के बराबर है, एम सी स्क्वेयर ये भी एनर्जी के बराबर है, इनका स्क्वायर लिया हुआ है और रूट डाला हुआ है। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार वन एंड स्टार टू, इन दो को हम कंपेयर करते हैं, इन दो एनर्जी की इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगी, दोनों को कंपेयर किया इक्वेशन वन और टू को, ये राइट साइड पर काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वेयर। अब दोनों का स्क्वायर लेते हैं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। रूट कैंसिल करने के लिए हमने इसका स्क्वायर लिया, रूट कैंसिल हो गया, इधर आ गया एम, ये वैल्यू वैल्यू इसी तरह ये इधर आ गई, इधर होल स्क्वायर हो गया। तो अगेन फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए इसमें काइनेटिक एनर्जी है, बी एम सी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला ओपन किया। तो राइट साइड पर एम स्क्वायर सी फोर और एम स्क्वायर सी फोर, ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर, ये दो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस टू काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर। सिंस काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि बराबर होती है किसके, एच एफ माइनस एच एफ। We have p square c square is equal to hf minus hf prime whole square प्लस टू एम सी स्क्वेयर इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है एच एफ माइनस एच एफ प्राइम। बाकी इधर जो है ये फार्मूला ओपन होता है ए माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टू ए बी, ये फार्मूला ओपन हो गया। नाउ कंपेयरिंग, तो ये इक्वेशन 4 बन गई, पहले इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, एक मोमेंटम से और एक एनर्जी से बनी है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर किया तो पी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, दोनों के साथ था। तो एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये बन गई। अब इसमें जो सेम वैल्यू है, जिस तरह एच एफ होल स्क्वेयर एच एफ होल स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया, एच एफ प्राइम होल स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो गया, एक लेफ़्ट साइड पर वैल्यू है दूसरी राइट साइड पे, रिज़ल्ट बनता है टू एच एफ प्राइम। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ये उधर जाके ये वाला माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें देखें कॉमन कौन सी चीज़ है, ये वाला फिगर इधर भी है, ये वाले फिगर इधर भी मौजूद हैं। इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, टू एच एफ प्राइम कॉमन लिया, तो इधर कुछ ना बचा जिसकी वजह से हमने वन लिख दिया। ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये तो कॉमन निकल गए, इधर क्या बन गया कास थीटा लगा लिया। बाकी ये वाली वैल्यू इसी तरह राइट साइड पे लिख दी। नाउ डिवाइडिंग टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसको एच स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड कर लिया, इधर भी डिवाइड किया। अब जो रिजल्ट बनता है इधर एफ बाई सी और इधर एफ प्राइम बाई सी बनता है। तो एफ बाई सी किसके बराबर है, वन बाय लेमडा के बराबर है। तो जिधर एफ बाई सी है उधर हमने वन बाय लेमडा लिख दिया, जिधर एफ प्राइम डिवाइडेड बाई सी है उधर हमने वन बाय लेमडा प्राइम लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि वन बाई लेमडा एफ बाई सी की जगह पे और एफ प्राइम बाई सी की जगह पे वन बाई लेमडा प्राइम, बाकी फिगर उसी तरह। तो मल्टीप्लाइंग, अब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, लेमडा लेमडा डैश के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये फिगर ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट साइड पे भी कैंसिल हो गया। तो इधर वन माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाई एच, एच बाई एम सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा लेमडा डैश माइनस लेमडा, या इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू h by mc into 1 minus cos of theta. Compton effect, it constitutes very strong evidence in support of the quantum theory of radiation. So this equation lambda dash minus lambda is equal to h by mc into 1 minus cos of theta gives the change in wavelength. दिस द क्वांटिटी लेमडा सी, इसको लेमडा सी का नाम दे दिया, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको क्या नाम दिया, लेमडा सी इज़ कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम दे दिया गया, जिसकी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, एम मास की वैल्यू
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा दी, और सी की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू भी पुट की, तो ये जो फिगर बनता है 2.4 टू 10⁻⁻12 मीटर, विच इज़ द in term of hc lambda dash minus lambda is equal to hc1 minus cos of theta. This is the equation of Compton effect. Thank you for watching.